हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा अमाइंस। तो आप में से ही कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी एक वीडियो बना दो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारी वीडियो है अमाइंस पे, अमाइंस चैप्टर है। तो इसमें हमें पूरा पढ़ना, मतलब ये चैप्टर इतना मुश्किल भी नहीं है, काफ़ी छोटा चैप्टर है। बुक में आपके काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन बीएससी लेवल पे हमें इसके अंदर बहुत कम रिएक्शंस करनी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो माइंड के चैप्टर सबसे पहले आपके पास आता है इसकी क्लासिफिकेशन में आता है कि जैसे प्राइमरी अमीन कैसा दिखता है, सेकेंडरी माइंड कैसा दिखता है, टर्शियरी माइंड कैसा होता है। देन इसके आती है स्ट्रक्चर में वही कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसकी, कैसे इसमें बॉन्ड होता है, कौन सा बॉन्ड एंगल होता है, ये सब चीज़ें। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक आता है प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा पहला प्रिपरेशन। तो इसमें आपको सिर्फ 5 ही प्रिपरेशन पढ़नी है, ओनली 5। आपकी बुक में दी होगी 10 या 11 दी होगी, लेकिन आपको बीएससी लेवल पे अगर आप जींद यूनिवर्सिटी से या फिर केयू से हो, तो जहाँ तक तो मेरे को पता है केयू के इन सब में ही या फिर CDLU इन सब मोस्टली इन सब में ये दी हुई है, यहाँ 5 ही प्रिपरेशन गिवन है, बाकी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली हमारी जो प्रिपरेशन होगी उसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट है रिडक्शन। किसका रिडक्शन करेंगे हम? नाइट्रो कंपाउंड्स का, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स क्या होते हैं? नाइट्रो मतलब NO2 ग्रुप वाले, जितने भी हम उसमें क्या करेंगे, NO2 ग्रुप्स वाले हैं उसका रिडक्शन करेंगे। तो उसमें हम रिडक्शन 2 तरीके से कर सकते हैं। तो पहला तरीका होता है कि हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करते हैं। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजनेशन किसे बोलते हैं? जिसमें हाइड्रोजन आके अटैच हो जाता है। और दूसरी होती है केमिकल रिडक्शन। तो इसके अंदर हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है, हम पहले क्या करेंगे, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो सबसे पहले हम कोई भी नाइट्रो कंपाउंड लेते हैं। मैंने ले लिया नाइट्रोबेंजीन। इसकी मैं करूँगी हाइड्रोजनेशन, मतलब हाइड्रोजन रिएक्शन। और नॉर्मल जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो उसमें हम निकल या प्लेटिनम यूज़ करते हैं। पता है, हमें शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तो जब से हमने केमिस्ट्री पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2। ये क्या बन गया, एनिलीन। तो सबसे पहले उसकी प्रिपरेशन होगी, फर्स्ट आ गया। अब हमें क्या मिल गई, एनिलीन मिल चुकी है। अब सेकंड आता है, हमने पहले क्या किया, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। अब हम क्या करेंगे, केमिकल रिडक्शन के थ्रू। केमिकल रिडक्शन मतलब यहाँ पे हम कोई भी केमिकल यूज़ करने वाले हैं। वहाँ पे तो हमने क्या किया था, सिर्फ हाइड्रोजनेशन की थी, हाइड्रोजन अटैच कर दिया था। अब यहाँ पे हम कोई केमिकल यूज़ करेंगे, जैसे कि हम वैसे ही एक ले लेते हैं, सेम नाइट्रो कंपाउंड कोई भी ले लेते हैं। मैं यही ले लेती हूँ, नाइट्रोबेंजीन ले ली। इसकी रिएक्शन की जाएगी SN इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, HCl के प्रेजेंस में SN ट्रीट कराएंगे। तो इसमें आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा NH3 पॉजिटिव। अब NH3 पॉजिटिव है, इसका मतलब बाहर वाला कोई कंपाउंड नेगेटिव आया हुआ है, तो SnCl6 नेगेटिव पूरा कंपाउंड जुड़ जाता है। और इसके ट्वाइस होती है, ये याद रखना। इसका मतलब यहाँ पे भी ट्वाइस ही होगा, बैलेंस कर लेने से, क्योंकि इसकी तभी वैलेंसी पूरी होएगी ना। अब यहाँ पे हम करेंगे, जो हमारा ये वाला कंपाउंड आया, इसकी हम करेंगे स्टीम डिस्टिलेशन। क्या करेंगे, स्टीम डिस्टिलेशन में क्या बन जाएगा, पूरा सारा जितना कंपाउंड है सब कुछ हट जाएगा, और जो हमें चाहिए वही मिलेगा, एनिलीन मिल गया। ठीक है, अब बाकी सारा कंपाउंड जो निकल गया वो लिख लेना, जैसे बचा होगा। इसमें कुछ SnO3 2 नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब कोई पॉजिटिव वाला यहाँ पे एक और आएगा। मतलब इसको अपना बैलेंस कर सकते हो। सिंपल सा आपको क्या याद रखना, सबसे पहले हम नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले आता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो हमने क्या किया, हाइड्रोजनेशन कर दिया। फिर दूसरा स्टेप हो सकता है कि हम इसमें कोई केमिकल यूज़ करें, जस्ट लाइक हमने SN यूज़ किया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, पूरा कंपाउंड ऐड हो जाता है। देन इसकी हम स्टीम डिस्टिलेशन करते हैं, जिसकी वजह से पूरा कंपाउंड रिमूव और सिर्फ एनिलीन बचता है। ठीक है, यहाँ पे हो गया हमारा कंप्लीट। तो मतलब एक रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। तो दूसरा इसके अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैसे मान लो आपको इसे सिंपल थे, तो मैंने क्या थी, नाइट्रोबेंजीन ली थी। अगर यहीं पे आपको उस नाइट्रोबेंजीन में कोई एक और सब्स्टिट्यूएंट लगा मिल जाए, जैसे कि नाइट्रोबेंजीन तो ये है, अगर यहाँ पे CH3 लगा मिल जाए, और आपको कहा जाए कि इसको आप एनिलीन में कन्वर्ट करो, तो वैसे तो आपको याद आएगा कि ये हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन या फिर केमिकल रिडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पे नहीं होगा। मतलब क्या कहने का मेरा, कि यहाँ पे जब हमारे इसमें कोई भी एनिलीन नाइट्रोबेंजीन के साथ अगर कोई भी हमारा एक्स्ट्रा सब्सटेंट लगा हो, तो अब अगर हम उसमें Fe इन द प्रेजेंस ऑफ HCl डालेंगे, तब हमारा जाके कोई ना कोई कंपाउंड बन जाएगा। तो क्या बनेगा, वही NH2
और देन इधर CH3 एज इट इज, जैसे ये था तो एज इट इज़ मिल गया। और इसलिए हमें ये सिर्फ ये यूज़ करना पड़ेगा। हमने कुछ और यूज़ किया तो क्या होता है ये भी रिड्यूस हो जाए, ठीक है ना। ये चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट गिवन है नाइट्रोबेंजीन के साथ तब हमें ये रिएजेंट यूज़ करना है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम वहाँ पे SN वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक आता है कि ये तो हमने जितनी भी रिडक्शन की वो हमने की सारी एरोमेटिक कंपाउंड्स की, ठीक है। एरोमेटिक लिया था हमने जितना भी लिया था, क्योंकि हमारे नाइट्रोबेंजीन वहाँ भी नाइट्रोबेंजीन सब कुछ नाइट्रोबेंजीन लेते हैं। अगर यहाँ पे हमने यहाँ पे एरोमेटिक लिया, अगर हम एलिफेटिक लें, एलिफेटिक इन द सेंस मैंने मान लिया CH2 NO2, अगर मैंने ये ले लिया एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड ले लिया, तब कैसी रिएक्शन होगी। तब याद रखना कि कब हम वो वाली रिएक्शन अब नहीं करेंगे जो हमने ऊपर की है, ना ही हाइड्रोजनेशन करवाएंगे और ना ही नहीं, हाइड्रोजनेशन के बाद हम कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन तो, लेकिन हम यहाँ पे केमिकल रिडक्शंस लाइक SnHCl FeHCl ये यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर इस तरह का हमें एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स दिया गया और हम उसे उसमें एनिलीन में कन्वर्ट, एनिलीन नहीं क्या बोलेंगे अमाइंस में कन्वर्ट करना है, तो हम इसमें डालेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या होता है LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसमें यूज़ करेंगे तब हमें अमाइन मिल जाएगा NH2। ये चीज़ याद रखनी है कि अगर एरोमेटिक है तो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं SN या HCl या फिर FeHCl, लेकिन अगर ये एलिफेटिक है तो एलिफेटिक में हम यूज़ करेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। हमें पता है ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है ना, हम इनकी रिडक्शन ही करनी है ना, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक आता है, मतलब अगली रिएक्शन आती है। हमने पहले क्या किया, हमने नाइट्रो कंपाउंड्स का रिडक्शन किया, अब हम करेंगे नाइट्राइल्स का रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स क्या होता है RCN, ये तो होता है नाइट्राइल्स। तो वही जैसे हमने पीछे किया अभी नाइट्रो कंपाउंड्स की हमने क्या की थी, हाइड्रोजनेशन की थी, वैसे ही इसकी RCN की हाइड्रोजनेशन कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ निकल या फिर प्लैटिनम कुछ भी, तो क्या बन जाएगा RCH2NH2, ठीक है। ये भी बहुत ईजी था, बिल्कुल पीछे वाले ही रिएक्शन कुछ ना कुछ रिपीट होती जाएंगी, बस आपको थोड़ा याद रखना है। तो इसमें इतना ही सबसे ईजी थी रिएक्शन ये। अब आता है हमारी थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड रिएक्शन है हमारी अब हमने क्या किया, पहले रिडक्शन की हमने नाइट्रो कंपाउंड्स की, फिर हमने की नाइट्राइल्स रिडक्शन, अब हम करेंगे ऑक्साइम्स या अमाइड्स की रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड अमाइड। तो हमारे पास आता है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स एंड अमाइड्स। ऑक्साइम और अमाइड होता क्या है, ऑक्साइम्स किससे मिलके बना है, ऑक्साइम मिलके बना है एल्डिहाइड, ये इसकी जगह कीटोन या फिर एल्डिहाइड कुछ एक ले लो, उसकी रिएक्शन अगर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन से कराएं, हाइड्रोक्साइल अमाइन से कराएं तब हमें मिलेगा ऑक्साइम्स। क्या मिलता है, तब हमें ऑक्साइम्स मिलते हैं। और अमाइड्स आपको पता ही है अमाइड्स के होते हैं RC≡NH2, यहाँ पे R कुछ भी हो सकता है। अब ये ऑक्साइम जो बने हैं हमारे कीटोन या फिर एल्डिहाइड कुछ भी ले लो और उसकी हाइड्रोक्सिल अमाइन से रिएक्शन करा दो तब हमें ऑक्साइम्स मिलते हैं, और जो हम ऑक्साइम्स हमें मिलेंगे उसकी हम रिडक्शन कर देंगे। रिडक्शन कैसे करेंगे, जैसे पीछे करके आए हैं अभी वैसे ही। तो यहाँ पे अब देखो कैसे, अब ये देख लो कि ऑक्साइम कैसे बना। ऑक्साइम क्या मैंने कहा भी ये थी एल्डिहाइड या कीटोन ने हाइड्रोक्सिल अमाइन ऐड किया, मैं एल्डिहाइड ले लेती हूँ। एल्डिहाइड मान लेंगे RCHO, ये होता है एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन क्या होता है NH2OH, इसकी रिएक्शन जब इससे की जाती है तब यहाँ पे कंपाउंड बनता है RC≡NOH और इधर H दिख रहा होगा ना आपको, तो ये वाला कंपाउंड बनता है, इसे हम बोलते हैं क्या, ऑक्साइम्स। तो ऑक्साइम्स हमारे बन चुके हैं। ऑक्साइम्स अब हम अगर हम एल्डिहाइड से बना रहे हैं ऑक्साइम तो उसे हम बोलेंगे एल्डोक्साइम। क्या बोलेंगे, एल्डोक्साइम। और अगर हम उसे कीटोन से बना रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कीटोक्साइम, ठीक है। ये दो टर्म याद रख लेना, इजी है। तो एल्डोक्साइम क्या बना था, एल्डिहाइड से बनाया था जब हमने RCH≡N ये कुछ बना था। अब इसकी वही क्या कर दो, हाइड्रोजनेशन कर दो। जैसे मैं एक बार ये भी लिख लेती हूँ, इसको हम कैसे लिखेंगे RC≡NOH, ये बन गया। अब हमें क्या करना है, इनकी रिडक्शन करनी है। रिडक्शन वही कर सकती हूँ मैं हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कर दूँ, तो इसको लिख लेते हैं। मैं सबसे पहले मैं इसकी करके दिखा देती हूँ, दूसरे की अपने आप हो जाएगी, आपसे बस H की जगह R चेंज करना है। NOH हाइड्रोजनेशन वही हाइड्रोजन के प्रेजेंस में करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन की थी, ये बात याद रखना। यहाँ पे तो फुल हाइड्रोजनेशन है, यहाँ पे हम 4H यूज़ करें, वहाँ पे हमने H2 यूज़ किया था। तो अब ये होएगी इन द प्रेजेंस ऑफ
सोडियम किसके प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में। और अल्कोहल में हम क्या लेते हैं, इथेनॉल लेते हैं ना, सोडियम में इथेनॉल, तो हम यहाँ पे वही यूज़ करने वाले हैं। और सिंपल से क्या बन जाएगा, कंपाउंड RCH2 NH2, रिएक्शन खत्म। ये तो हो गया हमारा ऑक्साइन। वैसे ही किट ऑक्साइन कर सकते हो, यहाँ पे H की जगह R आ जाएगा, यहाँ पे R आ जाएगा। वही कंपाउंड बना है, सेम है बिल्कुल। एक H रहेगा, एक R आ जाएगा। और अब ये तो हमने किया ऑक्साइन का। अब हम करते हैं अमाइड का, क्योंकि हमने रिडक्शन करनी है ऑक्साइन और अमाइड दोनों की। और अमाइड क्या होता है, अमाइड होता है R से डबल बॉन्ड NH2, वही सेम। अब इसकी जो है हम कर सकते हैं सबसे ईजी मेथड से LiAlH4 के प्रेजेंस में। और LiAlH4 के प्रेजेंस में करेंगे तो यहाँ पे एसिडिक मीडियम होना चाहिए। एसिडिक मीडियम में क्या लिख सकती हूँ, H3 या पॉजिटिव वाला लिख सकती हूँ। तो RCH2 NH2, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। थर्ड वाली थी हमारी, क्या की हमने यहाँ पे रिडक्शन की थी किसकी, ऑक्साइम्स की और अमाइड की। ऑक्साइन पहले बना के देखा कि ऑक्साइन कैसे बनता है, तो ये हमारे 2 ऑक्साइम्स बने थे, इनकी रिडक्शन कर दी। वही बिल्कुल इजी है मेथड, सब्स्टिट्यूट बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम में इथेनॉल, सोडियम में इथेनॉल। अब आगे अमाइड्स की रिडक्शन करेंगे, वही LiAlH4 के बिजनेस में, ये भी ईजी था। अब अगली आती है हमारी फोर्थ रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं, ये नेमिंग रिएक्शन है, थोड़ी इंपॉर्टेंट भी है, गैब्रियल। तो हमारे आती है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इस रिएक्शन की हेल्प से हम सबसे बिल्कुल प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सिर्फ यही एक ऐसा मेथड है जिससे हम बिल्कुल प्योर प्राइमरी अमीन बना सकते हैं, वो भी एलिफेटिक। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले नाम से पता चल रहा है इसका कि थैलामाइड ही यूज़ करना पड़ेगा, इसका मतलब इसमें इसके नाम से इंडिकेट हो रहा है। तो थैलामाइड लिख लो पहले, क्या होता है, NH। इसकी रिएक्शन करूँगी सबसे पहले की जाएगी KOH से। रिएक्शन KOH से करेंगे तो K पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव रिमूव हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बचेगा, N और K, N नेगेटिव N K पॉजिटिव। अब हमें यहाँ पे इसकी जगह अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ROH से, सॉरी इसकी रिएक्शन कराई जाएगी RX से। RX क्या है, R पॉजिटिव X नेगेटिव, तो K और X निकलने वाले, ऑब्वियस बात है। तो यहाँ क्या बनेगा, अगर K पॉजिटिव रिमूव हो गया तो कंपाउंड क्या बनने वाला है, N और R, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन की जाएगी। अब इसको हम वाटर से ट्रीट कराएंगे। वाटर से ट्रीट कराओगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लेंगे, OH नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। तो यहाँ पे एक बात याद रखना कि जब भी कोई ऐसा कंपाउंड हो उसे वाटर से ट्रीट करा दे तो ये वाला पूरा कंपाउंड हट जाता है और उसकी जगह क्या बनता है, यहाँ आ जाएगा OH और यहाँ भी OH। और जो बचा उसे अलग लिख लो, क्या बचा, R N और 2 H रह गए, H2। और ये क्या है हमारी प्राइमरी अमीन। ये थी छोटी सी रिएक्शन है लेकिन इम्पोर्टेंट बहुत है। तो ठीक है, हमारे यहाँ पे फोर्थ रिएक्शन में खत्म होते हैं गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। एक बार देख लो, यहाँ ये क्या हमारा थैलामाइड है। थैलामाइड का रिएक्शन की KOH से, जिससे क्या होगा, K पॉजिटिव OH नेगेटिव बनते हैं। तो यहाँ से ये रिमूव H पॉजिटिव रिमूव, तो N नेगेटिव N K पॉजिटिव। RX से रिएक्शन की जाएगी। तो यहाँ से क्योंकि हमें क्या बनाना है, हमें अमीन बनाना है और अमीन अभी तक हमें कहीं से मिल नहीं रहा, तो हमें कोई ना कोई R वाला कंपाउंड इसे रिएक्ट करवाना पड़ेगा। तो हमने क्या करवाया, RX करवाया ताकि K के साथ X रिमूव हो जाए और R N R बन चुका है। वाटर से ट्रीट कराएंगे तो OH OH लग जाएगा, दोनों को यहाँ पे क्लीवेज हो जाएगी पूरी और यहाँ पे पूरा कंपाउंड अलग, NR ऐसे कैसा, और 2 H यहाँ लगे थे तो 2 H ही बचे और एक दोनों H इसके साथ R NH2 हमारी बन गई प्राइमरी अमीन। तो गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन से हम प्योर प्राइमरी अमीन बना सकते हैं। सो हमारी नेक्स्ट और लास्ट रिएक्शन आती है इसके प्रिपरेशन में, होफमैन। तो हमारी नेक्स्ट रिएक्शन ये है, लास्ट रिएक्शन है होफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। जैसे कि इसके भी नाम से इंडिकेट हो रहा है कि इसके अंदर क्या यूज़ करना है, खुद ही देख लो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ब्रोमामाइड, होफमैन तो नाम ही है, चलो ब्रोमामाइड मतलब यहाँ पे ब्रोमीन यूज़ हो रहा है और अमाइड और आ रहा है, मतलब यहाँ पे अमाइड भी यूज़ हो रहा है। तो कैसे करेंगे, ब्रोमामाइड, अमाइड यूज़ हो रहा है तो पहले अमाइड लिख लो, RCONH2, ब्रोमीन भी यूज़ हो रहा है तो ब्रोमीन भी लिख लो। और एक और कंपाउंड यूज़ होगा KOH। अब इससे क्या बनेगा, सीधी रिएक्शन RNH2। बाकी जो कंपाउंड बनेंगे वो साइड प्रोडक्ट्स लिख लेना, KBr, वाटर रिमूव होएगा और इनको बैलेंस करके देख लेना। बैलेंस तो
होंगे, सारी होंगे। ये तो मैं लिख देती हूँ बैलेंस, 1 मिनट, 2 2, तो यहाँ पे ये 2 आएगा यहाँ पे, तो 2 2 4 हो गया ना, ये बैलेंस। बस इतना ही सही करना था, थोड़ा सा ही था बैलेंस इसका। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। तो ये होगी हमारी होफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो इसका एक पूरा मैकेनिज़्म है। मैकेनिज़्म थोड़ा अजीब सा है, तो ध्यान से देखना, स्टेप बाय स्टेप देखना। थोड़ा सा अजीब मैकेनिज़्म है। इसमें हमने क्या यूज़ किया, ब्रोमीन और KOH यूज़ किया। तो पहले ब्रोमीन और KOH में ही रिएक्शन होती है। Br2 प्लस 2 मॉलिक्यूल ये थे, एक बार 2 मॉलिक्यूल लेते हैं KOH के, तो बाद में 2 मॉलिक्यूल बाद में यूज़ होने वाले हैं। तो इससे क्या बनेगा, KOBr प्लस KBr प्लस वाटर। अब हम लेते हैं अमाइड, RC डबल बॉन्डो N, एक H, एक यहाँ पे H। अब यहाँ पे KOBr है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, OBr नेगेटिव। तो यहाँ पे OBr नेगेटिव इसके ऊपर अटैक करता है, तो यहाँ पे कंपाउंड बनता है RC डबल बॉन्ड O N H और Br, ठीक है। और OH नेगेटिव रिमूव। 2 H तो यूज़ हो चुके हैं, 2 KOH। अब 2 और बचे हैं, इसमें से एक KOH और ले लेते हैं। KOH को मैं क्या लिख सकती हूँ, OH नेगेटिव लिख सकते हैं। तो वो अगेन OH नेगेटिव आया, ये वाला OH नेगेटिव नहीं आया। जो 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना, अब 4 लिए थे टोटल, तो 4 में से 2 तो यूज़ हो चुके, 2 रह गए, इसमें से एक का OH नेगेटिव आया। अब कंपाउंड क्या बना हुआ है, कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो OH नेगेटिव आया, OH नेगेटिव ने हाइड्रोजन को लिया और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन इधर रिमूव किए, क्योंकि इसको पॉजिटिव चाहिए। RC डबल बॉन्ड O N Br। अब यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज हो चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसके पास, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहले से पड़े थे लोन पेयर वाले, सारे लिख लेते हैं एक बारी। और यहाँ से वाटर रिमूव हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, जैसे ये वाला हम ऐसे लिख देते हैं इसको, RC डबल बॉन्ड O N, 2 इसके लोन पेयर्स और एक Br, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अब जो ये हमारे पास बना है, यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा चेंज आने वाला है यहाँ पे, कि जब ये बना, ठीक है, तो यहाँ से जो Br है ना, वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, ठीक है। और इसको कोई ऐसे परफेक्ट रीज़न तो नहीं है, मतलब सिंपल से था कि हमें एक रिएक्शन की थी, उसमें हमें दिखा कि हाँ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हुआ पाएगा, तो कोई परफेक्ट रीज़न नहीं है। सिंपल सी रिएक्शन थी कि एक बार शुरू से देख लेते हैं। मुझे पता, मेरे को खुद भी वो हो रहा है एक बार बताते वक्त, क्योंकि थोड़ी टिपिकल सा पड़ रहा है ये। एक बार शुरू से देखते हैं कि ब्रोमीन था, KOH से रिएक्शन की थी, 4 KOH थे, 2 KOH ले लिए, KOBr आ चुका है। RC डबल बॉन्ड O N वही अमाइड है, OBr नेगेटिव आया और Br यहाँ पे अटैच हो गया। फिर एक और OH नेगेटिव आया, उसने फिर वो हाइड्रोजन को लेकर कुछ ही रिएक्शन बन गया। अब यहाँ इस रिएक्शन में से जो Br है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस चला जाएगा। Br अगर इलेक्ट्रॉन लेकर वापस चला गया, तो यहाँ पे हमारा क्या, कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह का बना, कुछ इस तरह का हमारा बन गया ये। अब यहाँ पे नेगेटिव था, नेगेटिव हट गया, क्योंकि ये अपना ही वापस ले चुका है, तो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर हट चुका है और Br नेगेटिव अलग निकल गया। अब जो ये कंपाउंड बना है ना, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और इसको हम बोलते हैं नाइट्रीन। ये याद रखना है हमें, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रीन। और ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि यहाँ पे शिफ्ट होती है, कौन सी शिफ्ट होती है, यहाँ पे एल्काइल शिफ्ट होती है। ये और चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे एल्काइल शिफ्ट होती है। तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको। तो ये कि मैंने क्या अभी कहा, ये बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो यहाँ पे अल्काइल शिफ्ट होता है। अल्काइल शिफ्ट कैसे होता है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ डालता है, उसी टाइम ये जो R है, R के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल बात, अल्काइल शिफ्ट हो गया। और किस तरह से बना, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये हमारा बन चुका है। अब ये हो चुका है, अभी रिएक्शन कम्प्लीट ही हो गई है। अब इसमें OH नेगेटिव आया फिर से और रिएक्शन कंप्लीट। बताओ क्या बनेगा, जो चाहिए अमाइन, जो ऊपर बना था RnH2। तो इसे टिपिकल रिएक्शन है, इतनी भी टिपिकल नहीं है, मतलब थोड़ा समझने का है, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। इसको यहाँ से देखने के बाद खुद अपनी नोटबुक में करो, मैं तो ये बोलूँगी करो, क्योंकि ऐसे ही रिएक्शन याद नहीं रहेगी। मुझे भी नहीं हुई थी, बहुत मुश्किल लगती है रिएक्शन याद करने में। याद तो नहीं करनी, सिंपल मैकेनिज़्म आपको एक समझ में आना चाहिए, हाँ कब क्या जुड़ रहा है, कब क्या निकल रहा है। और यहाँ पे ये प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे नाइट्रीन बनते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होती है, तो यहाँ पे अल्काइल की शिफ्ट होती है। तो मैं तो ये कहूँगी, एक बार ये वीडियो देखने के बाद एक बार प्लीज़ 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 ज़रूर इसको अपनी कॉपी में अभी कभी करना, वरना कुछ भी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आई थिंक ख़त्म होता है सारा। तो मैं आप लोगों को बुक में दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, देखो दिख रहा है।
तो यहाँ पे ना एक 6th रिएक्शन गिवन है कि हम यहाँ पे एल्डिहाइड की या फिर कीटोन्स की एमिनेशन करते हैं। तो एल्डिहाइड क्या होता है, RCH, और एमिनेशन मतलब अमोनिया से रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, O की जगह वाटर रिमूव हो जाता है तो NH आके जुड़ जाएगा। NH आके जुड़ा तो यहाँ पे वही इसकी हाइड्रोजन, अगर NH जुड़ गया क्या बन गया, ये एल्डिमाइन बन गया ना वही। अब एल्डिमाइन बन चुका है। एल्डिमाइन को अगर हम हाइड्रोजनेशन कर दें इसकी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा प्राइमरी अमीन, जो भी हमें चाहिए। वैसे कीटोन है, कीटोन का बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत ईजी है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पे करके नहीं दिखाई। तो यहाँ हमारी बुक में अगर BSc के लेवल की बात करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ 6 ही रिएक्शन करनी है बुक्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद सो गाइज़ इसके बाद हमारे पास कुछ और टॉपिक्स बचते हैं। लाइक ये तो हमारी प्रिपरेशन होगी, इसमें हमने सिर्फ 5 रिएक्शन पढ़नी थी। उसके बाद आता है कुछ टॉपिक लाइक सेपरेशन की है, सेपरेशन दी हुई आपकी बुक में प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स की, और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत कम रिएक्शंस है, सिर्फ 3 या 4 रिएक्शंस ही हैं, या फिर उसके बाद एक टॉपिक आता है बेसिसिटी का। सिर्फ 3 टॉपिक रहते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।